अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम ही नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। माक़बल में हमने ये बताया था कि फ़ातिहा दिलाना कैसा है, फ़ातिहा दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं, और उसी के ज़िम्न में ये भी बताया था कि फ़ातिहा दिला क्यों नहीं सकते हैं, कि फ़ातिहा पढ़ना जब इबादत है, सवाब है, तो फ़ातिहा क्यों नहीं दिला सकते हैं। तो ये भी हमने माक़बल में उसी के साथ ज़िक्र कर दिया था। और उसके बाद ये भी ज़िक्र किया था कि मय्यत के इंतकाल के बाद कब्रिस्तान में ऐलान करना कि भाई फ़लाँ के घर पर फ़ातिहा होगी, ये सब ऐलानात करना ये किस तरीके से जायज़ है या नहीं है, वो सब माक़बल में हमने बता दिया था। अब यहाँ से आगे सबसे पहला ये है कि आजकल जो मुरव्वजा दावत है, मुरव्वजा जो दावत है इंतकाल के बाद, वो जायज़ है या नहीं जायज़ है। पहले हम उसकी शक्लें समझते हैं कि वो लोग क्या क्या समझते हैं और क्या क्या नहीं समझते हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि अगर जब तक घर वाले उसके खाना नहीं खिलाते हैं, तीसरे दिन का या चौथे दिन का या पाँचवें दिन का खाना नहीं खिलाते हैं, जब तक घर वाले भी यही समझते हैं कि अभी हम मय्यत के सोग के अंदर हैं, और जब तक वो अपने ना कारोबार शुरू करते हैं ना कोई दूसरा काम शुरू करते हैं। और तीसरे ये कि रिश्तेदार भी इस एहतमाम के साथ पूछते हैं कि भाई आप कब दावत कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, कब दावत कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं। तो एक रिश्तेदारों की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर होता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि जो रिश्तेदार जो होते हैं, जो रिश्तेदार जो होते हैं, कि जब तक अगर दावत ना की जाए, खाना नहीं खिलाया जाता है, तीसरे दिन या चौथे दिन या पाँचवें दिन ना खिलाया जाए जब तक, तो रिश्तेदार ये समझते हैं कि इनको मरने वाले की अहमियत नहीं मालूम है, इनके नज़दीक मरने वाले की अहमियत नहीं है। तो इस तरीके से सब कहना और ये दावतें करना जायज़ है क्या? तो उसके जवाबन मार्ज़ ये है कि पहले नंबर पर तो ये दावत जायज़ है ही नहीं। क्यों? इसके अंदर 3-4 बुराइयाँ पाई जाती हैं। पहले नंबर पे बुराई ये है कि लोग ये समझते का ताना देते हैं कि लोग मय्यत की अहमियत को नहीं पहचानते और उनके अंदर अहमियत नहीं है। तो कहा कि इस वजह से कि लोग ये चाहते हैं कि दावत करें और शरीयत के अंदर एक नई रस्म पैदा करें, कहा कि इसलिए जायज़ नहीं। और दूसरे नंबर पर यह है कि नामो नमूद के लिए हो जाता है कि जब तक नहीं खिलाएंगे तब तक हम भी गम के अंदर रहेंगे और दूसरा कारोबार शुरू नहीं कर सकते हैं, कहा कि ये भी नाजायज़, इस वजह से भी नाजायज़ है। और तीसरा नंबर पर यह है, तीसरे नंबर पर इसलिए नाजायज़ है कि इसके अंदर जो हो रहा है वो तशहीर हो रही है। एक किस्म की क्या है, तशहीर हो रही है कि जो चीज़ शरीयत के अंदर नहीं है उसको हम लाजिम पकड़ कर उसको काम कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद ये है, उसके बाद अगला मसला ये है कि भाई कि मय्यत को दफनाने के बाद में आदमी लोग मर्द जो होते हैं वो घर आकर वज़ू करते हैं। इसी तरीके से जो मस्तूरातें होती हैं तो उनके घर से उठकर आती हैं और उठकर आने के बाद में वहाँ से अपने घर पर वज़ू करती हैं। तो शरीयत की रोशनी में इसका क्या जवाब है, क्या इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उसके जवाबन मार्ज़ ये है कि ये सब बेअसल बात है, कोई वज़ू का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, और ना मस्तूरात को है और ना मर्दों के है। लिहाजा इस तरीके की बिदात से और खुराफात से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।